जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। कल झारखंड में वोट डाले जाएंगे और महाराष्ट्र में भी वोट डालने के दिन दूर नहीं, लेकिन इस सब के पीछे, इस सब के बीच जो चुनावी रण में माहौल बन रहा है, जो मुद्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं, वो अपने आप में दिलचस्प हैं। असली मुद्दे, हमारे आपके जीवन से जुड़े मुद्दे कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन इस सब के बीच में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे से लेकर इसके इर्द गिर्द सभी पार्टियों ने नारे बुने और अब तो मामला वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक पहुंच चुका है। तो आखिर इन मुद्दों के मायने क्या हैं, क्या सच है? आइए पूछते हैं कि धर्मेंद्र जी हमारे साथ है, आप जानते हैं। धर्मेंद्र जी, तो जनता आखिर में वोट किस पर करेगी, इन मुद्दों पर कि अपने मुद्दों पर? देखिए, सारे मुद्दे होते हैं, धर्म भी होती है, जाति भी होती है और जो है लोग से जुड़ा हुआ मुद्दा भी होता है। तो तीनों मुद्दे, सारे मुद्दे साथ साथ चलते हैं। रेवड़ी की राजनीति भी चलती है, धर्म की राजनीति भी चलती है और जाति की राजनीति चलती है। ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन इस वक्त तो चारों तरफ यही सुनाई दे रहा है, मतलब जो वो असली मुद्दे होते हैं वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, चूंकि उसको लगता है कि इस पे पोलराइज किया जा सकता है, चूंकि इसमें यदि बोलेंगे कि बीजेपी दोषी है तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी जो है मुस्लिम में भी गड़बड़ी है, वहाँ पे भी ये साइलेंटली वोट होता है। देखिए, वहाँ पे जैसे आज देखा लोहरदगा में जो एक फतवा जारी हो गया है कि हमको इंडिया गठबंधन को देना है, मस्जिद से भी होती है बातें, धर्मगुरु के थ्रू होती है, लेकिन साइलेंटली होती है, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं जब से बीजेपी बनी है तो मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी की पसंद नहीं रही है, तो बीजेपी को भी लगता है कि हम हिंदू कार्ड खेलें, तो बीजेपी भी जो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करती है, उसे भी मालूम है कि हमको हिंदू वोट इस पर मिलेगा। धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बीजेपी ने एक नारा दिया तो उसके इर्द गिर्द सभी पार्टियों ने नारे बना लिए। समाजवादी पार्टी तो हर रोज एक नारा बना रही है, भले उसके खिलाफ, लेकिन उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। खड़गे साहब भी उसी पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी साहब भी उसी पर ट्वीट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आज मैं रिसर्च कर रहा था लाइव टाइम्स पर अब स्पेशल शो के लिए, तो मुझे पता चला कि ये जो वोट जिहाद है ये बीजेपी की पैदाइश नहीं है। ये टर्म तो पहले इस्तेमाल हो चुका है, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 बाकायदा मंच से समाजवादी पार्टी की नेत्री ने, वो भी कौन, सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी ने, मारिया आलम, उन्होंने सबसे पहले ये कहा और बाकायदा केस दर्ज किया गया इसके खिलाफ। पीएम मोदी ने क्रिटिसाइज किया उस वक्त में। तो सवाल ये है कि ये सबको सूट करता है, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि वो तो इंडिया ब्लॉक को भी। वो तो कैमरा पे आ गया। बेसिकली जो है मुस्लिम वोटिंग ट्रेंड अलग रहता है, उसमें वोटिंग के पहले एक संदेश दिया जाता है किसी भी स्थिति में हमको बीजेपी को हराना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो लालू हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, तो उसका एक स्टैंड क्लियर है कि हम जो है बीजेपी को हराना है। इसीलिए कभी भी वोट जो है 7-8%, 9% से ज़्यादा नहीं हुआ। जहां बीजेपी हिंदू को पोलराइज करने की कोशिश करती है, लेकिन हिंदुओं का वोट उस ढंग से नहीं मिलता है। जहां तक मुझे याद है कि 2014 में 44% हिंदू वोटरों ने बीजेपी को वोट किया था, 52% जो है 19 में वोट किया था। हालांकि इस बार थोड़ा सा घटा है, लेकिन वो उस हिसाब से जैसे में मुस्लिम में पोलराइजेशन होता है और उस ढंग से हिंदू में होता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे। एक जो है वो देखिए, उसका संदर्भ जो था बांग्लादेश से था, जब लेकिन उसको जो है धर्म के नाम पे मार दिया गया। फिर योगी ने उसको सफाई दिया, मकसद वही है, लेकिन सफाई दिया। देखिए, इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बहुत बार दंगे फसाद हुए हैं, उसमें बटे हैं। तो अब इस तरह की लड़ाई करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। ओके, चलिए, अब ये तो बटोंगे कटोगे पे बहुत दिनों से बात चल रही है, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक जो नया ताज़ा अभी जो छा गया है मुद्दा पिछले 2 दिनों से, उसमें सभी कूद पड़े हैं, वोट जिहाद। अब इसमें देखिए, मैं रिसर्च करते हुए देख रहा था, सारे कड़ियों को जोड़ रहा था। फडणवीस साहब इसको लेकर आए इस महाराष्ट्र के चुनाव में, वोट जिहाद को। उन्होंने क्या कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सो गए थे और ये वोट जिहाद चल गया, लेकिन अब जाग गए हैं, अब धर्म युद्ध छेड़ा। मालेगांव का रेफरेंस दे रहे थे, एक जगह हम जीत गए, दूसरी जगह हम हार गए। ठीक है, देखिए, ये बता दूं, इसको थोड़ा फेज वाइज आपको देखना पड़ेगा। 1984 से जो है 1984 से चल रहा है, अब 89 के ले रहे हैं, 91 का ले रहे हैं, 96 का ले रहे हैं। तो बीजेपी के बारे में बात बोला जाता है, क्लियर है, हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू की बात भी करती है, सनातन की बात करती है, उसमें कोई मकसद उसका क्लियर है और उसी हिसाब से जो है
अपना एक रास्ता चुनने का काम किया कि हिंदू की राजनीति करनी है। इसीलिए 2 सीट से 84 सीट, फिर जो है 120, 160, 180, फिर 282, फिर 303, और उसके बाद फिर घट के 240 पे आ गई। लेकिन ये नया नहीं है। आपको ये मैं बता दूं कि अमेरिका में भी हिंदू मुस्लिम हुआ है, क्योंकि वोट जब राजनीति होती है और जब चुनाव होते हैं तो जहां पे लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो सकता है, जहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां पे जाति की बात होती है, वहां पे ब्लैक व्हाइट की बात होती है, अमीर गरीब की बात होती है। तो जहां पे जो मुद्दे हैं वहां पे होता है। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति है, उसको एक मुद्दे के लेके चला तो उसको उस हिसाब से पता चलता है कि हम इसको बढ़ाएंगे। ये देश के हित के लिए नहीं है, लोगों के हित के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों जिम्मेदार। ये एक सवाल है जो मैं आपसे बाद में करूंगा इस पर चर्चा आगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, मतलब एक सवाल ये मैं छोड़े देता हूं सवाल के साथ कि आखिर क्या पब्लिक को भी एक्साइट ऐसे मुद्दे ज़्यादा करते हैं, रियल इश्यूज वो भूल जाते हैं इसीलिए, और इसीलिए राजनेता हमारे ऐसे मुद्दों को पिच करते हैं और आखिरकार वोटिंग इसी पर हो जाती है। ये इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं था देवेंद्र फडणवीस साहब के बयान पर। उन्होंने लोकसभा के दौरान चुनाव की बात कही कि उसमें हम सो गए थे, पता चल गया उनको बाद में, जब हारे तो पता चला, झटका लगा, नींद खुली, अरे हम तो सोए हुए थे, वोट जिहाद हो गया। तो सवाल ये है, और अब किरीट सोमैया साहब कह रहे हैं कि इसके लिए तो फंडिंग हुई है, 125 करोड़ रुपए बटे हैं अभी, यानी पिछली बार भी बटे होंगे। आप डिप्टी सीएम हैं, आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल तो उठेंगे ना। देखिए सब, या आप वोटों की विसात के लिए वोट जिहाद की बात खाली कर रहे हैं? बोलने की बात आसान है, वो चुनाव देखिए 2 अलग अलग संदर्भ है। चुनाव में जो पैसे का खेल जो होता है उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव बिना पैसे का हो नहीं सकता है। कोई फकीर भी आएगा और बोलेगा कि हम केवल जो है राजनीति लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में नहीं लड़ सकता चुनाव। चुनाव में पैसा की जरूरत है, और पैसे की जरूरत के लिए जो है आप बहुत तरह की चीजें, ये तो बहुत संगीन है आरोप कि फंडिंग हो रही है हवाला के जरिए, बाहर से पैसे आ रहे हैं, उस पैसों को फर्जी अकाउंट क्रिएट करके उसमें डाल करके लोगों को बांटा जा रहा है वोट जिहाद पैदा करने के लिए। इतना बड़ा तंत्र चल रहा है। देखिए चुनाव में आप कर क्या रहे हैं फिर? चुनाव में बहुत सिगुफा छोड़ा जाता है, कितना सच है कितना यही मैं लाना चाहता था आपको। हाँ, ये वोट जिहाद है कि वोट विसात है? देखिए आपको पता है कि चुनाव में जो चुनाव इलेक्शन कमीशन में दिखाया जाता है रिकॉर्ड, वो जो है एक हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के खाने के। बेसिकली एक चुनाव लड़ने के लिए आपको साउथ में जाइएगा तो 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ लगता है। आप नॉर्थ ये हिंदी बेल्ट में जाइएगा तो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगता है। तो चुनाव आपको ये आज तक रिकॉर्ड पे नहीं आया, आपको ऑफ रिकॉर्ड समझ लीजिए, बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड ही। चुनाव में उम्मीदवारों से पैसे लिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पैसे लेते हैं, पैसे बांटते हैं, शराब कपड़े लत्ते बहुत सेटिंग होता है। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है। तो जहाँ तक जो हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो आज से नहीं है, आपको आज़ादी के समय से ही आपको देखा होगा किस ढंग से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। जब 90 पहला चुनाव हुआ था, उस समय जो हिंदू मैरिज एक्ट को में ये था मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ा जाए, लेकिन बहुत विद्रोह हुआ था और नेहरू जी जो है साहस नहीं कर पाए, क्योंकि उस एक्ट में मुस्लिम को भी जोड़ लें। वो महिला मुस्लिमों के लिए नहीं बन पाया, जो हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू कोड बिल जो लाए, और उसी समय में मांग की गई कि आप मुस्लिम कोड भी ले आइए, फिर तो सबको यूनिफाई कर दीजिए, जो आज तक मुद्दा बना हुआ है देश में। नेहरू के बारे में ये बोला जाता है, नेहरू जो है डर गए, सहम गए, इसको लाएंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि इधर था कि हिंदू में तो इतना विद्रोह नहीं हो सकता है, लेकिन मुस्लिम में ज्यादा हो सकता है, यही डर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है, आप क्यों डर रहे थे भाई? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुस्लिम तबका तैयार नहीं है इसके लिए, तो इतना मॉडर्नाइज होने के लिए। हिंदू भी आंदोलन कर रहे थे, करपात्री महाराज ने लाखों लोगों के साथ यहाँ पर रामलीला मैदान में धरना दे दिया था। बहुत हुआ, लेकिन उस हिसाब से दंगे फसाद नहीं हुए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा है शुरू से, बल्कि हम स्वतंत्र भारत में किया उसके पहले से रहा है, तभी तो जिन्ना साहब ने देश का बंटवारा ही करा दिया, मुस्लिम लीग बना, और क्या क्या हुआ ये तो सब जानते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज हम बता दें कि आज से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, क्योंकि आज जो है उसका पेनिट्रेशन, उसकी जो है पकड़, उसका जो है एक तरह से जो पूरे देश में फैला है। उस समय भी जनसंघ थी, तो पहले चुनाव में तो जनसंघ सीटें जीती है उस समय, चूंकि उसका एरिया छोटा था और कांग्रेस के बारे में क्या बोला जाता था, देखिए मुस्लिम आदिवासी दलित उसके वोटर हैं। देखिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा है, हम भले आइडियल होकर के कह दें कि ये गलत है, ये है वगैरह वगैरह, लेकिन ये मुद्दा है, जैसे जातियों का मुद्दा है, ये सच है। मगर क्या सही नहीं है वो ये वोट जिहाद, अगर सच है, अगर फंडिंग हो रही है, अगर इलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इंटरनेशनल फंडिंग से, ये तो बहुत गंभीर मसला हो गया ना फिर। तो देखिए चुनाव में क्या होते हैं, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप, वादे
और जो है वादे किए जाते हैं, उसमें हर चीज को आप वो बहुत सारा चीज बोल दिया जाता है, ये भ्रष्ट है, ये ऐसे है, उसकी जांच कभी नहीं होती। इसने पैसा खाया, इसने भ्रष्टाचार किया, सारा चीज चलता है। अब जैसे अब लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बीच में बोला गया संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो वो क्या होता है, एक तरह से नैरेटिव बनाया जाता है। तो अब तो केस दर्ज हुआ हो गया है, FIR किरीट साहब ने दर्ज करवा दी है। FIR दर्ज नहीं हुआ, वो शिकायत हुई है, ये चुनाव में तक है। अच्छा, चुनाव तक है, चुनाव तक मतलब फॉलो कीजिएगा उस खबर को, मैंने आपसे गुजारिश की है। यही होता है, चूंकि मैं देखता हूँ कि हर इलेक्शन में जो तरह तरह की चीजें आती है। गुजरात इलेक्शन में पाकिस्तान आ जाता है, कभी जो है जिन्ना आ जाता है, कभी जो है कुछ भी जो चलता रहता है, ये सब जो सूट करता है उस हिसाब से कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा जीतें। पहले तो जीतने की कोशिश होती है, दूसरा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीतें, तो ये कोशिश होती रहती है। मेन वजह जो है, देखिए हम लोग मूल बात नहीं किए, वहाँ पे जो संगठन है उसने जो समर्थन में लेटर लिखा था और 10% मुसलमान का आरक्षण और RSS को प्रतिबंध करना, जमीयत उलेमाए हिंद, इस बात को पुराना लेटर है, लेकिन इस बात को कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उजागर किया नहीं, धीरे धीरे उजागर हुआ। लेकिन ये साइलेंटली डील तो हो रहा है। उधर जो है लेफ्ट पार्टी बोल रही है, केरला में जमायते इस्लामी करके एक संगठन है, उससे समर्थन ले रही है प्रियंका गांधी, ठीक है। उधर देखिए कि लोहरदगा में फतवा जारी हो गया। तो ये चूंकि इंटरनल हो रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ये एक साइलेंटली हो रहा है, एक भोकल, जैसे योगी भोकल हैं या बीजेपी वाले भोकल हैं, उसको लगता है कि आमने सामने कर रहे हैं। तो ये आमने सामने खेल कर रहे हैं, वो कुछ खेल पीछे से हो रहा है। क्योंकि इसीलिए आप देखिए, आप बोलिएगा कि नहीं होता है। अब जम्मू कश्मीर में आप ट्रेंड बताते हैं, जम्मू में हिंदू इलाके में हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन कश्मीर में आप जाइएगा तो मुस्लिम ने जो है इसको दिया, उमर को दिया। तो वहाँ पे आप वहाँ पे भी तो हिंदू मुस्लिम है। तो जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे जो सहूलियत होती है, उसके हिसाब से होता है। पाकिस्तान में क्या, वहाँ पे भी धर्म की राजनीति होती है, बांग्लादेश में हो रही है, अफगानिस्तान में आप देखें कि कैसे जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया, ईरान से इराक में देखिएगा, सब जगह चलता है। अमेरिका जैसे देश इतना प्रोग्रेसिव, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम की बात हो गई। आप कनाडा में जाइएगा तो उसको वहाँ पे सिख की वोटर को लुभाने की बात है। आप ब्रिटेन में जाइएगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ है, नहीं है जहाँ तो ब्लैक व्हाइट या गरीब अमीर, ये सारा चीज चलता रहता है। ये नया नहीं है। ये बोलिए कि जैसे सच्चाई है, सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीतना जो है आइडियल स्थिति तो यही है कि इंसान है, इंसान से मिलकर रहे। लेकिन एक आदमी जो है धर्म की राजनीति करता है तो दूसरे को भी करना पड़ता है। दूसरे को लगता है हमको जीतना है तो इस मुद्दे पे जीता जाए। हालांकि संविधान के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से और जो चुनाव आचार संहिता के हिसाब से ये गलत है। लेकिन वहाँ पे क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में जो है 12% जो है मुस्लिम वोटर है, और वहाँ पर 36 सीटों पर प्रभावित करता है। तो 36 सीटों पे जो है कांग्रेस को ये क्लियर है कि वो जो है महाआघाड़ी को वोट मिलेगा मुस्लिमों को, तो वो एक 14%। तो आप जो कह रहे हैं, मैं धर्मेंद्र जी जो समझ पा रहा हूँ कि दो बातें हैं कि एक तो चाहे वो जाति हो या धर्म की राजनीति हो, ये एक सच्चाई है हमारी राजनीति की, हमारी चुनावी राजनीति की, क्योंकि वोट नंबर से आते हैं और नंबर के लिए गोलबंदी चलती रही है बहुत पहले से और चलती है, आज भी पूरी दुनिया में चलती है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि आपको ये तय करना होगा कि आपको ये एक अगर फैक्ट है तो दूसरा फैक्ट ये है कि इससे जीवन नहीं चलता है, जीवन में सुधार नहीं होता है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य में बेहतरी नहीं होती है। तो फिर दोनों के बीच में किसको चुनना है, कैसे संतुलन बनना है, ये तय करना आपका काम है, चाहे आप कल 13 को वोट डाल रहे हो या 20 को महाराष्ट्र में वोट डाल रहे हो। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।